operations are excluded in a special way. Whenever the wind blows from the wind stream to get into the wind turbine, the rotation passes to the machines and the energy is generated. I am always excited to discuss interesting projects. Keep it up. That is my advice. Keep it up. This type of building should be a fairly common system, especially in Southeast Asia, in Dubai, and in the Moscow city area. So get ready to work with energy source. Another thing is that everything needs to be implemented. The business is becoming very technological today. Now everyone has an opportunity to become a co-owner of the company. You can purchase company shares only on official website. Zero carbon energetically era starts with Media Project. All right, welcome. Just give me a second. So welcome. Thank you very much. Right. विपुल जी थैंक यू एंड मैं आपका होस्ट मोहित चौधरी अपने कोर टीम विटर इंडिया की तरफ से सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ. राइट, आज इनिशियल फेज में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं. राइट, तो जो कि बेसिकली एक स्टेट वाइज नेटवर्क इशू आ रहा है. राइट, जहाँ से विपुल जी बिलोंग करता है, दैट इज कॉल्ड राजस्थान. राइट, कुछ उधर चल रहा है पॉलिटिकली. ओके, सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. आज हम लोग 31 पार्टिसिपेंट्स हैं. राइट, और यस, अभी मैं बोलना चाहूंगा एक अच्छी गुड न्यूज. राइट, गुड न्यूज के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, आई थिंक एलेक्स चिक्यूब किंग्स, राइट, ये वियतनाम से हमारे साथ हैं. आई थिंक सो, जैसा मुझे लग रहा है. ओके, तो मैं जानना चाहता हूं कि आज की मीटिंग में ऐसे कितने लोग हैं जो कल की मीटिंग में भी प्रेजेंट थे. राइट,
अगर मेरी सभी को आवाज आ रही है तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आज की मीटिंग में कितने लोग प्रेजेंट हैं जो कल की मीटिंग में भी प्रेजेंट थे? ओके, प्लीज जल्दी से हैंड रेज करिए, क्योंकि आज हम लोग नए लोग तो ऑब्वियसली हैं ही, राइट, लेकिन पुराने लोग भी हम लोग हैं। तो सभी का आज हम लोग जो करने वाले हैं बेसिकली, राइट, कल की मीटिंग का रिव्यू करने वाले हैं। क्योंकि हम लोगों ने डैनिश टैगलिन को सुना, राइट, और ट्रांसलेटर थे गफ्फार सर, राइट, गफ्फार कर्सलव, ओके, जो हिंदी रशियन टू हिंदी ट्रांसलेट कर रहे थे। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी चीज थी। ओके, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं, राइट, वो हम लोग कल के मीटिंग का एनालिसिस करेंगे, राइट। क्या कोई ऐसी कोई चीज तो नहीं थी जो हमने सुना लेकिन हमें समझ में नहीं आया, राइट, जो हमने सुना और किसी वजह से वो हमें समझ में नहीं आया, या पूरी बात हमसे स्कीप हो गई, राइट। और यस, इसी तरीके के कुछ अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो हम लोग उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन कल की मीटिंग की हाइलाइट्स पर भी आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपना काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कंपनी भी किस लेवल पर जाकर काम कर रही है। ओके, जस्ट अमेजिंग। आज अभी हम लोग 37 पार्टिसिपेंट्स हैं, और कल के मुकाबले आप मानिए कि हम लोग लगभग 10% है कल का, राइट, लगभग 10 से 12% की आज की स्ट्रेंथ है कल के मुकाबले। ओके, तो लेकिन दोनों का डिफरेंस मैं बताना चाहता हूं आपको। दोनों का डिफरेंस जो है वो ये है कि ये जो हमारे जो कंटिन्यूअस सेशंस जो होते हैं, राइट, रात के 9 बजे वीटर सेशन जो होते हैं, वो हमारी स्पेशली फॉर दी कोर टीम वीटर इंडिया, जिसको आप लगातार पिछले 1 साल से यहाँ पर देख रहे हैं, राइट। वेरी गुड, फंटेस्टिक, बहुत अच्छे। और मैं एक बार सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि प्लीज इस मीटिंग का लिंक आप अपने ग्रुप्स के अंदर एक बार रीसर्कुलेट कर सकते हैं, लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि कल की चीजों का ही हम लोग एक बार रिव्यू करने जा रहे हैं, राइट, और क्या कुछ इम्पैक्ट रहेगा। ओके, और मैं स्टार्ट करूंगा। विपुल जी, टॉपिक सही है? आई थिंक सो। यस ऑल राइट। हाँ, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो विपुल जी भी अपने क्योंकि मैं कल तो होस्टिंग में सारा का सारा मेरा ध्यान था, राइट, सारी की सारी चीजों को कवर अप कर रहा था। ओके, तो पहले कुछ चीजें मैं बता देता हूँ, और मुझसे भी अगर कोई चीज छूटती है तो विपुल जी उसको कवर अप करेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं एक एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। ओके, सो थैंक यू सभी का, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार सभी जो 12 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कल की मीटिंग में भी प्रेजेंट थे और आज भी प्रेजेंट हैं, राइट। और वैसे तो हालांकि ज्यादा लोग हैं ऐसे, और हम लोग कंटिन्यूअसली जुड़ रहे हैं। तो कल एक खास बात देखी आपने, राइट, कल डेनिस टैगलिन सर दुबई ऑफिस से लाइव थे, राइट। मैं सरप्राइज तब हुआ जब हमारे ही कल के पार्टिसिपेंट्स में से एक पर्सन ने चैट में पूछा कि सर दुबई के ऑफिस का एड्रेस क्या है, जबकि हर एक पर्सन जो इसके अंदर साइन अप कर रखा है ना, जिसने भी पर्सन ने साइन अप कर रखा है, अपना एक्टिव इन्वेस्टमेंट कर रखा है, हर पर्सन वो कम से कम दिन में 1 से 2 बार अपनी वेबसाइट को जरूर एक्सेस करता होगा, राइट। अगर वो कोई भी पर्सन इतना बेसिक से अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि सर दुबई के ऑफिस का एड्रेस क्या है या रशिया के ऑफिस का एड्रेस क्या है, जबकि ये चीज हम लोग डे 1 पर पूछते हैं, पहले दिन पूछते हैं। यस मिस्टर एलेक्स, जस्ट अ मिनट। Mr. Alex, we don't understand Vietnamese language, right? But definitely I will send the details to you on your WhatsApp, right? If you understand me, right? Because Mr. Alex, nothing is in Vietnamese. It is our regional local language Zoom meeting of Vitar, that is especially in the Hindi. Okay. So this is the message to especially convey to Mr. Alex. Okay, now we continue. हम लोग अब कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। हम लोग हमारी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं ऑब्वियसली पिछले 1 साल से, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिला, राइट। एक चीज बता दिया मैंने, राइट, किसी को भी जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, चाहे वो
हमारे कोर टीम से जुड़ा हुआ पर्सन है, चाहे वो किसी क्रॉस लाइन का जुड़ा हुआ पर्सन है, राइट। एटलीस्ट सामने वाले को सबसे पहली चीज आपको ये जरूर बताना चाहिए जब भी आप प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं कि वीटर एंड गोरॉड के जो इन्वेंटर है, जो साइंटिस्ट है, दैट इज कॉल्ड डेनिस टैगलिन, राइट। और जो नोवोसिबिर्स्क में जो ऑफिस है, राइट, वो रशिया नोवोसिबिर्स्क, डेपुटिस्टाका स्ट्रीट 101, राइट। और दुबई के अंदर टैगलिन हब वेयर हाउस नंबर 10 W10 में ये दोनों चीजें सिचुएटेड है। ओके, ये दो चीज हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। अब दूसरी एक स्पेशल चीज बोलता हूँ, आज हमारे साथ यशवीर जी भी हमारे को होस्ट, राइट, वो भी सब कुछ चीजें हम लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे। ओके, ये जो वेबिनार था, राइट, इवन हम लोगों का ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि हम लोग डेनिस सर के साथ में लगभग 200 के आसपास लोग पहुंच जाएंगे, ऐसा हमने एक अनुमान लगाया था, राइट, 200 सवा 200, राइट, ऐसा हमने अनुमान लगाया। और आप यकीन मानिए, जिस समय हमने स्टार्ट किया था 4:50 पे कल के सेशन को, राइट, सेशन को स्टार्ट करते ही मैंने उधर देखा कि 17 पार्टिसिपेंट्स ऑलरेडी वहां पर आ चुके थे और पहला 10 मिनट कंप्लीट होते होते 100 क्रॉस हो गया था। मींस एग्जैक्ट 5 o'clock 100 पार्टिसिपेंट्स क्रॉस हो गया था। और उस टाइम पर मैंने सबसे पहले मैक्स को और डेनिस सर को ये टैग किया मैसेज उनके टेलीग्राम पर, अभी आपका वेट, अभी 100 लोग पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, राइट, आप प्लीज आ सकते हैं। फिर उसके बाद में कंटिन्यूअसली हर मिनट पे मैं उनको अपडेट कर रहा था। और आपने देखा होगा जिस टाइम पर डेनिस टैगलिन सर ने अपने माइक को अनम्यूट किया था, उस टाइम पर हम लोग 300 प्लस थे, राइट। और ये हमारे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था कि जहां पर हमने डेनिस टैगलिन सर, मैक्स सर और हम सब लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग 200 सवा 200 के आसपास पहुंच जाएंगे, लेकिन हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बियॉन्ड, मतलब उसके पार गए। लगभग हम लोग, मैं बोल सकता हूं कि 341 342 तक हम लोग गए थे। तो अगर हम राउंड ऑफ भी कर दें तो 350 लोग कल पार्टिसिपेंट्स थे कल की मीटिंग के अंदर। ओके, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट था। और स्पेशली उनकी नॉलेज के अंदर ये चीज थी कि ये पूरी की पूरी जो टीम आई है, जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कोर टीम वीटर इंडिया के। लेकिन ये चीज आपको पता है, हमें पता है कि हम लोग कोर टीम वीटर इंडिया के साथ साथ उसके अंदर, राइट, उसके अंदर क्रॉस लाइंस भी बहुत सारी थी। लेकिन काउंट क्या हुआ, उनके माइंड पर इम्पैक्ट किया हुआ कि वी एज ए कोर टीम वीटर इंडिया, हम लोग इंडिया के अंदर बहुत अच्छा लीड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। और जो बेटर देन बेस्ट वो लाइव जूम सेशन में दे सकते थे, पूरी की पूरी फुल प्रेजेंटेशन दिया उन्होंने, वीटर गरोड का कंबाइंड प्रेजेंटेशन, जो कि हम सब लोगों ने देखा और नए नए अपडेट्स भी देखे, राइट। और जो मुझे उसके अंदर बिल्कुल नया लगा कल के प्रेजेंटेशन में, जो डेनिस सर ने बोला, राइट, वो क्या चीज था वो मैं आपको बता देता हूं आपको एक बार, राइट। इसमें कहीं भी कोई दो राय नहीं है कि ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, काम बिल्कुल आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन होके जाके हो रहा है, राइट। वियतनाम में जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, तो वहां पर जो डेनिस सर का आर्किटेक्चर है, राइट, आर्किटेक्चर इंजीनियर जो है, वो वहां पर जाके अपना पूरा कैलकुलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट, जो एक फाइनली कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, उस पर वो लोग काम कर रहे हैं। ओके, तो अब दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग इंडिया को भी लीड करने के लिए तैयार हैं, अगर इंडियंस इसके अंदर जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट वाले पार्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतनी अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर ये इस प्रोजेक्ट को भी अप्रोच करते हैं इंडिया के अंदर, दिल्ली में, राइट, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ उनको एक 6 हेक्टेयर का प्लॉट चाहिए, जिसको मैं बोलता हूं कि 60,000 स्क्वायर मीटर की जमीन, राइट। अब उसके माध्यम से ये दिल्ली को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जब, क्योंकि उनको यहाँ पर स्पेस इसलिए चाहिए कि उस प्लॉट के आसपास का जो एरिया होगा, जो बिल्डिंग्स होंगी, वो उस वीडियो शूट के अंदर, जो ड्रोन वीडियो शूट के अंदर वो कवर अप हो जाएगा। और जिस तरीके से हम लोगों ने
कल की मीटिंग के अंदर स्टार्टिंग जो देखी थी, एक वीडियो प्रेजेंटेशन चल रही थी 12 मिनट की, उसके अंदर पूरा का पूरा मॉस्को जो सिटी है, राइट, उसका रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन या कह सकते हैं कि रिनोवेशंस उसके अंदर दिखाया गया था। सेम टाइप की प्रेजेंटेशन न्यू दिल्ली इंडिया के लिए भी ये गोरोड एलियस विद वीटर के साथ ये एक सेपरेट प्रेजेंटेशन इंडिया के लिए तैयार कर सकते हैं, राइट। और अच्छी बात बताता हूं, वो प्रेजेंटेशन रेडी होती है तो ये आपके लिए और हम सब लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल हो जाएगा कि जब हम किसी मिनिस्ट्री के अंदर जाकर किसी मिनिस्टर्स को जब ये चीजें प्रेजेंट करेंगे, राइट। कहीं ना कहीं वो अपनी ही कंट्री में जो उसकी कैपिटल है उसके बारे में देख रहे हैं कि अगर हम इस टेक्नोलॉजी को इंडिया के अंदर अडॉप्ट करते हैं तो ये हमारी सिटीज को, राइट, और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना रीडेवलप कर सकता है, हमारी इकोनॉमी में भी कितने बड़ा इम्पैक्ट कर सकता है, राइट। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? ओके, ये बेसिकली मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि कल जितनी चीजें हुई और हमारे फेवर में उसके अंदर क्या क्या चीजें थी उसकी बात बता रहे हैं। ओके, और एक बात और थी जो मुझे बहुत शानदार लगी, बहुत अच्छी लगी, वो ये, उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था जापान का, राइट। उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था जापान का कि जापान के मोर देन 90% लोग जो है, राइट, वो रिच कैटेगरी के अंदर आता है जस्ट बिकॉज कि वहां की जो टेक्नोलॉजी में जो काम करने वाली जो कंपनीज है, राइट, और जो वहां के सिटीजन्स है वो उस कंपनीज के शेयर्स बाय करते हैं, राइट, वो उस कंपनीज के शेयर्स को बाय करते हैं। तो जिस वजह से वहां पे 90% से अधिक जो पॉपुलेशन है जापान कंट्री की वो रिच कैटेगरी में आती है, राइट। आज अगर हाई स्पीड ट्रेन का देखें तो जापान के पास है, राइट। हाई स्पीड कार्स बोल दें या ड्रिफ्टिंग कार्स बोल दें या फिर रोबोटिक्स बोल दें या फिर या फिर टेक्नोलॉजी बोलें, राइट, इन सब में वो टॉप पर लीड करती है, राइट, आफ्टर अमेरिका। ओके, और उनका कंसर्न सिर्फ ये था कि जिस तरीके से वो जो टेक्नोलॉजीज हैं, वो जो कंपनीज के शेयर्स हैं, सेम तरीके से वीटर का भी शेयर यहाँ पर आने वाला है, और जिसकी एक एक्सपेक्टेड प्राइस बोला गया कि हम लोग 2030 के आसपास अगर हम लोग इस हमारे शेयर की वैल्यू को अगर हम $10 को आंकते हैं, राइट, तो आज जो हमारे पास में हमारे साथ में कोई अगर $100 का भी जो बेसिक पैकेज है अगर उससे भी एंटर करता है तो भी वो बहुत अच्छा, मतलब कि कहने का मतलब वो अपना 10 टाइम्स इनकम वहां पर ले पाएगा, जिसके अगेंस्ट ना सिर्फ वो इनकम होगी, उसके साथ में डिविडेंड्स प्लस उसका एक कैपिटल अमाउंट वहां पर बन के रेडी होगा। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हाईलाइट थी, बाकी पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन था, राइट, जिसमें गोरोड एलियस और वीटर का चीजें हम लोगों ने देखा, राइट। और इसके अंदर एक चीज और बताऊंगा फिर मैं विपुल जी के पास जाऊंगा, राइट। वो ये देखिए, जैसे लास्ट टाइम भी हमने बताया था, आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि हम लोगों ने एज ए कोर टीम वीटर इंडिया, हम लोगों ने फर्स्ट टाइम गोरोड की कंबाइंड प्रेजेंटेशन वीटर के साथ में हमने नोवोसिब्रिक्स से लाइव आके भी दी थी, शायद आपको याद होगा। उस टाइम पे भी 125 पार्टिसिपेंट्स है जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे। ओके, और आज मतलब कल की डेट में जो प्रेजेंटेशन थी वो डैनिश सर ने दी थी हम सब लोगों को, राइट। और उन्हीं की जवानी कि किस तरीके से गोरोड और वीटर कैसे काम करता है, कैसे पूरी सिटी को ये रिडिफाइन, एक्चुअल में जो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जो पीएम मोदी जी इंडिया के अंदर लेके आए, राइट, उस स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में और गोरोड स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट में जमीन आसमान का फर्क है। आप यूं कह सकते हैं कि जैसे एलन मस्क मार्स के ऊपर जाकर वो पूरी की पूरी एक स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं ना, राइट, इन द सेम वे उसी तरीके से डेनिस टैगलिन इस गोरोड के माध्यम से यहाँ पर एक स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं दुनिया के अंदर, राइट। क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं,
उनकी जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो प्लैनेट अर्थ पर है, इस पृथ्वी पर है, ना कि मार्स पर है। और मार्स पर जाना बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, तो वहां पर एक कॉलोनी डेवलप करना वो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन एग्जिस्टिंग जहां पर लोग एग्जिस्ट करते हैं उनके बीच में उस प्रोजेक्ट को लेके आना, वो चीज एक ज्यादा कामयाब होती है। कहीं ना कहीं इससे हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, उसका भविष्य, जो इंसान है आप और हम लोग, हमारा सबका भविष्य इस टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ है, राइट। और अब मैं विपुल जी के पास जाऊंगा, क्योंकि कल जो भी था विपुल जी ने भी कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे, राइट, उनसे भी वो भी हम लोग एक बार सुनते हैं। और फाइनली हम लोग अब क्या करने वाले हैं आगे, किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे, क्योंकि एक साल तो पूरा हो चुका, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, राइट। अब क्या कुछ नया और हम लोग करने वाले हैं, उस पर मैं एक बार फिर से कम बैक करूंगा। सो विपुल जी प्लीज अभी आप आ सकते हैं सर, मोस्ट वेलकम सर। और उसके बाद में, राइट, उसके बाद में फिर मैं एक बार दोबारा से लोगों को हैंड रेज करने के लिए बोलूंगा, किसी को कोई पॉइंट रहे होंगे तो हम लोग आज उन पर भी डिस्कस करेंगे। विपुल जी प्लीज, वेलकम। ओके, सबसे पहले तो मैं सेशन में जितने भी लोकल मीटिंग अटेंड हुई है, पहली बार डेनिस के साथ में मीटिंग था, तो फर्स्ट टाइम जिन लोगों ने अटेंड किया, तो मुझे लगता है कि काफी कुछ लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो मैं कल की मीटिंग के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। तो आपने कल अपनी जो भूमिका निभाई है वो कंप्लीट आई। दूसरी बात, जिस टीचर को टेक्नोलॉजी को तकरीबन हम लोग साल भर से प्रमोट कर रहे हैं, वही क्यों होता है, तो हम लोग कंटिन्यू आपसे रूबरू होते हैं, इसके बारे में बात भी करते हैं। एक इमेजिनेशन, सोच, इंसान की जो सोच होती है, यदि उससे कोई बढ़िया चीज आपको मिले, सोच से ऊपर की चीज यदि आपको कोई चीज दे दी जाए, जितना हमने अपेक्षा किया था उससे बड़ी चीज यदि आपके हाथ में आ जाए, वो इमेजिनेशन कैसा। ओके जस्ट अ मिनट, विपुल जी का कि जैसे मैंने बताया था कि नेट कनेक्टिविटी में इशू है, राइट। तो अभी हमारे साथ में जस्ट अ मिनट, यशवीर जी अगर हैं तो प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं। यशवीर जी प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, और क्या कुछ हाइलाइट्स रही, राइट, आप उसके ऊपर अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। यशवीर जी प्लीज। ओके, इनके अलावा और कोई पर्सन पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो भी आ सकते हैं, राइट, वो भी आ सकते हैं कल के पॉइंट्स ऑफ व्यू को लेके कि डैनिश सर से आपने क्या सीखा, क्या जाना। हाँ मंगेश जी प्लीज, हाँ वो पता है सर, आवाज नहीं आ रही है, बिल्कुल। गुड पॉइंट, वी आर इन द नीडेड दैट इम्पोर्टेंट नॉट ऑन मार्स पेरेंट। यस, विनोद भल्ला जी आप आ सकते हैं सर, वेलकम। कोई कुछ बोलना चाहेगा कल के सेशंस के रिगार्डिंग, राइट, क्योंकि फिर उसके बाद में मैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। यस विनोद भल्ला जी प्लीज, वेलकम सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। Yes, good evening all Vita friends. गुड इवनिंग सर, कल कैसा लगा सबसे पहले तो वो बताइए। बहुत बढ़िया sir, very beautifully. You see the time was rather complicated. First it was announced that at 3:30 sharp, you see, the meeting will be start. Then I had invited some of my friends, you see, but again the timing was changed to 4:50 p.m. So nevertheless, no problem for that. So far as the importance of meeting was there. So everybody very calmly and very enthusiastically devoted their mind, you see, and concentrate on the meeting. And the meeting was very perfect, which beautifully explained by Mr. I can't remember the name, who was the interpreter in Hindi for Denis Chaglin's Russian language. But still, as we talk fluently Hindi, then still that was like the way person talking, you see, it was very easy for the person who can understand Hindi
to catch the meaning of what Dennis Taglin was trying to say, which was interpreted and translated into Hindi. The program was very best. I liked it very much. और जैसा गुरोड का भी उन्होंने डिस्क्राइब किया, तो वो भी प्लांट अभी शुरू होने वाला है, तो ये बहुत अच्छी बात। और जो प्रैक्टिकल बात की उन्होंने वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जैसे सिटी जैसा डेवलप करेंगे तो दिखता है जैसा, मतलब जैसा अपन फोटो देखते हैं, इट्स जस्ट टू सी अ माउंटेन फ्रॉम फार इज वेरी ब्यूटीफुल, बट व्हेन वी गो डीप इनसाइड वेरी क्लोज टू द माउंटेन, देन वी सी अरे वो पहाड़ के ऊपर क्या क्या पत्थर है, ये है वो है। उसी तरह वीटर दूर से अच्छा दिखता है, लेकिन नजदीक जैसे जाएंगे तो उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो वाइटल है। दैट इज देन आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि आप खाली वीटर के बारे में, अपन ये शाफ्ट और हवा से निकल रहा है, बिजली तैयार हो रही है, लेकिन उसका टेक्निकल जो डेप्थ जो है वो जब कल मैं देखा, आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड। सो आई लाइक द यस्टरडेज मीटिंग, सो आई हैव गेन्ड अ लॉट टू सी फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरी बात, मैंने लास्ट टाइम मतलब जाते जाते मैंने भी पॉइंट एक्सप्रेस किया था कि वीटर के अंदर जो पार्ट्स लगे, दे आर एक्चुअली लेस मेटल and more acrylic fiber which are very durable, मतलब वो टूटने का भी डर नहीं था, रस्ट भी नहीं होगा वो। This is my point of view that I have explained. I had just put the point you see on the meeting point, or I think so you had gone through that point what I had mentioned. So on the whole the meeting was very fruitful, बहुत अच्छा था। So thank you very much sir. थैंक यू विनोद जी, थैंक यू वेरी मच। राइट, और मैं पीसी नागेंद्र राव सर को एक बार अनम्यूट करूंगा, प्लीज सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। राइट, विनोद भल्ला जी एंड पीसी नागेंद्र राव सर हमारे सेशंस के बहुत ही सीनियर पर्सन है, टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। सो प्लीज पीसी नागेंद्र राव सर, वेलकम सर। नमस्कार सर, सबको सुनाई दे रहा सर? जी जी सर, बिल्कुल। कल का मीटिंग बहुत शानदार हुआ सर, 335 मेंबर्स था और पूरा वीटर एंड गुरुड के बारे में इतना अच्छा समझाया। और जनरली कितना बार हम डेनिस सर का जूम मीटिंग में पहले भी अटेंड किया था, उस टाइम रशियन लैंग्वेज में होता था, कभी कभी इंग्लिश स्लाइड्स होता था ट्रांसलेशन। इस बार गफूर सर का वजह से इतना अच्छा शानदार, हमारा पूरा इंडियंस को पूरा टेक्नोलॉजी के बारे में दोज इंटरेस्टेड है वो सब बहुत कुछ जान लिया। और वीटर और गरुड़ के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस है। वीटर टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी मींस एक छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट, पायलट नहीं है, अपना प्रोटोटाइप बनाया, टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड वाइड इसको ट्रांसफॉर्म किया, अपडेट किया और क्या क्या पेटेंट कर हो गया। और गरुड़ ये वीटर से पहले से पेटेंटेड है, फिर भी अभी तक रोड मैप नहीं बना। क्यों? ये एक सिटी का लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना बहुत बड़ा काम है। सिर्फ ये क्या वीटर क्या टेक्नोलॉजी है, अब किधर भी लगाओ, आप एक डाटा सेंटर में लगाओ, किधर भी लगाओ, 100 मीटर से 190 मीटर से 1000 मीटर तक किधर भी लगा सकता है। और गोरोड ऐसा चीज नहीं है, एक बड़ा सिटी चाहिए, पूरा लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना, और कॉस्टली भी है, इसका बहुत टाइम लगता भी है। इसका वजह से पहले टेक्नोलॉजी गोरोड का पेटेंट होने के बाद भी रोड मैप नहीं बनाया, अभी पूरा ये डिजाइन में लगा हुआ। इसलिए अभी देखो वीटर सबसे 2019 में स्टार्ट हुआ था, उस टाइम $100 में 3,84,000 शेयर्स दे रहा था। अभी गोरोड 2018 में स्टार्ट किया, अभी भी 5,99,000 शेयर्स $400 में दे रहा। उस टाइम 100 में थ्रिल मीन्स अभी पहले पेटेंट हुआ, अभी $400 का 5,90,000 मीन्स 1.5 लाख तकरीबन। वो $100 में 384, 8 में 12 लाख, आधा। फिर भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है दोनों।
और हम लोगों का डेनिस पर है और किसी का पर विश्वास रहो मत रहो, उसका टेक्नोलॉजी और विजन और मिशन और इको फ्रेंडली क्लीन एनर्जी और ये लॉजिस्टिक कैसा है, ग्राउंड लेवल से लेकर ग्राउंड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसा बनाया हुआ। किसी का कोई सिटी में आजकल देखो, हमारा दिल्ली देखो, बेंगलुरु देखो, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जाने के लिए 2 घंटा लगता है ट्रैफिक का टाइम में। बहुत आदमी ऑफिस जाने में स्टार्ट कर आधा घंटा के बाद वापस आता है घर, वो ट्रैफिक में पहुंच ही नहीं सकता। इसका समाधान ऐसा बनाकर रखा हुआ कि इतना भी ट्रैफिक हो, इतना लेवल्स के अंदर पूरा उसके अंदर ऐसा बनाकर रखा हुआ, इतना बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ। मैं बहुत इंप्रेस हो गया। मैं एक दिन भी वेट नहीं किया, सोचते मोहित को बोल दिया फटाफट यार आप लिंक बताओ, मैं ज्वाइन होना। ज्वाइन हो गया, आज $400 का ले लिया। कभी भी टेक्नोलॉजी पसंद है तो उसका सोचने की कोई जरूरत है। बहुत आदमी बहुत बोलता रहेगा, उसका रोड मैप नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। रोड मैप क्या, हम लोग का एक दिक्सूची है, कंपास जैसा, कैसा कैसा बनाना। अभी सेम इन्वेस्टिगेशन एक आदमी बनाया और वेटर का रोड मैप का मुताबिक हर चीज चल रहा। सेम पेटेंट एप्लीकेशन हर जगह गरुड़ को भी दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा देर हो सकता है। फिर भी हम लोग को टीम वेटर इंडिया अभी वेटर को कैसा प्रमोट किया इंडिया में, इतना अच्छा प्रमोट किया, इतना डेनिस सर का नाम माइंड में हमारा कोर टीम वेटर इंडिया का बहुत इज्जत हो गया कल का वजह से। सेम ऐसा गरुड़ का भी हम लोग प्रमोट कर सिर्फ किसी न किसी लिंक, किसी का लिंक कोई बात नहीं, हम लोग एक फैमिली है। अभी उसी का लिंक करना, ये पॉलिटिक्स बंद कर कोई बोलेगा यार उसमें क्यों ज्वाइन है ना, वो हमारा एक इंडियंस का क्या एक नेगेटिव माइंड है, क्या पता है, अपना क्या मिलता है ये नहीं सोचता, यार मेरा अपलाइन को क्या मिलता है। हमेशा अपना क्या है देखो, वो क्या मिलता है तो वो छोड़ो, वो अपना के लिए काम करो। उसके लिए एक लिंक का दिया हुआ अच्छा अपलाइन को सुन लो, वो अच्छा गाइड कर सकता है। और हमारा ये जूम मीटिंग में कितना आदमी है, अच्छा इतना 1 साल से जूम मीटिंग कर रहा, हर पॉइंट को अच्छा एक्सप्लेन कर रहा, अपडेट दे रहा, ज्यादा सीख रहा। बहुत आदमी जूम मीटिंग में ऑन करता है, अपना इधर उधर काम करता है, वो मीटिंग अटेंड करता है, नाम के लिए अटेंडेंस होता है। ऐसा नहीं है, सीखना है तो एक ही चीज को दोबारा दोबारा कितना बार हम सीखने से और थोड़ा बहुत मिलता है। और एक बात भी है, बहुत आदमी हर आदमी इधर पूछता है, वो डाउट्स है। कभी भी आप लोग एक बार एनरोल हो गया, रजिस्टर हो गया, वेटर सपोर्ट को लिख दीजिए आपका डाउट्स को, वो ऑथेंटिकेटेड है, वो आपका जवाब भी देगा। और वेटर सपोर्ट का अंदर आपका नाम भी बार बार आपका डाउट पूछने से वेटर सपोर्ट और बैक ऑफिस का तो आपका रिलेशनशिप बॉन्डिंग बन जाएगा। हाँ, ये कोर्ट में वेटर इंडिया की तरफ से नागेंद्र राव ने ये डाउट पूछा, फटाफट जवाब देता है। ये बिल्डअप कम्युनिकेशन ऐसे बिल्डअप करना। अभी क्या मोहित को मैं नहीं जानता हूँ, यशवीर सिंह को नहीं जानता हूँ, बिपुल जानता हूँ, ऐसा ही ये जो मीटिंग से हम लोग दोस्त हो गया, विश्वास भी हो गया। अभी कोई भी टॉप अप करना है, फटाफट आंख बंद कर हम कितना भी बेच सकता है, ये विश्वास है। शक्ल से हम देखा नहीं है, फोन में है। कभी भी फेथ होता है, पॉजिटिव माइंड है तो हमेशा आदमी सक्सेस होता है। इसलिए पक्का इसको भी वेटर जैसा प्रमोट कर सेम एफिलिएट प्रोग्राम है, सिर्फ पैकेज चेंज है, टेक्नोलॉजी चेंज है, और इतना ही है। धन्यवाद सर। थैंक यू पीसी नागेंद्र राव सर। एंड यस, एक बार फिर से विपुल जी के पास चल लेते हैं। राइट, विपुल जी का डिस्कनेक्ट हो गया था नेट। ओके विपुल जी, प्लीज एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। और हाँ विपुल, थैंक यू भाई। ओके सर, वेलकम।
उसकी सारी पॉइंट तो क्लियर हो ही गया कि नो डाउट जो टेक्नोलॉजी है अमेजिंग है और वंडरफुल। और इसके साथ में इतना सा कहना चाहूंगा कि जो लोग अभी कंटिन्यू काम कर रहे हैं, राइट, तो कंटिन्यूटी के साथ में जो इमेजिनेशन की हम बात कर रहे थे कि इतना बड़ा चीज आपको मिल चुका है कि केवल आपको अपनी गोल के ऊपर फोकस करना जरूरी है। और गोल के साथ में जो कंटिन्यूटी लीडिंग बिजनेस लीड टू लीड, यानी कि क्योंकि इस सिस्टम के अंदर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि कोई भी बिजनेस विदाउट प्लानिंग, विदाउट एजुकेशन आप करेंगे तो हो सकता है आपकी दौड़ थोड़ी सी, आप लंबा दौड़ना चाहते हैं मगर यदि आपके पास में यदि प्लानिंग आपकी अच्छी नहीं है, जब हम दौड़ भी लगाते हैं तो दौड़ को लगाने से पहले क्या कि अपने बॉडी को भी उस दौड़ के साथ में मेंटेन करने के लिए ओके ओके, विपुल जी नेट डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। ओके, अभी जिन्होंने जगदीश मीणा जी ने अभी हैंड रेज किया था, प्लीज हाँ आप अनम्यूट कर सकते हैं जगदीश मीणा जी, प्लीज सर। और देन उसके बाद में मैं कंटिन्यू करूंगा। यस प्लीज। जगदीश मीणा जी कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ सुन ही रहा हूँ। ओके ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ओके देन यशवीर जी अगर है तो हैंड रेज करके आइए प्लीज। और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो हम लोग करते हैं। और लेकिन फाइनली मैं अपने मोटिव पर पहुंचता हूँ आज की मीटिंग का जो कंक्लूजन है। ओके, मैं तो कह रहा हूँ अभी हम लोग 71 पार्टिसिपेंट्स थे, अभी 62 हो चुके हैं। और अगर और भी कम कुछ होना चाहते हैं तो कम हो सकते हैं, क्योंकि अब जो मैं चीज देने वाला हूँ ना बहुत अच्छी चीज देने वाला हूँ। राइट, कहीं ना कहीं हम लोग अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए अब जो मैं चीज दूंगा ना, राइट, वो चीज मैं आपको फॉरवर्ड करने वाला हूँ और उसमें मजा आएगा आपको। राइट, मजा किस तरीके का? पैसा अभी तक हम लोग मेहनत से कमा रहे थे, राइट, लेकिन अब हम लोग जो पैसा है वो बरसात का समय आ रहा है, क्योंकि मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूं। राइट, मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा और उन प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आप उन सभी चीजों को आप प्रमोट कर पाएंगे। राइट, आप उन सभी चीजों को प्रमोट कर पाएंगे। राइट, यस, तो मैं समराइज करूंगा अभी सब चीजों को। राइट, अब मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं अब। ओके, नो डाउट हमने वीटर के अंदर अपना बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बनाया और आगे भी कंटिन्यूअसली बन रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। राइट, गोरॉड को हमने समझते हुए पूरा अभी 1 साल निकाला और हम लोग वीटर को कंटिन्यूअसली कर ही रहे थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूं, वीटर जो है वो गोरॉड का इंटीग्रल पार्ट है। वीटर गोरॉड से अलग बिल्कुल भी नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वीटर इंडिविजुअली काम कर सकता है, मतलब कि बिना गोरॉड के सेपरेटली काम कर सकता है वीटर। लेकिन गोरॉड की जो टेक्नोलॉजी है या गोरॉड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम जो है वो वीटर के बिना काम नहीं कर सकता, जिस वजह से ये 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट बन जाते हैं और इन दोनों डिफरेंट प्रोजेक्ट के डिफरेंट शेयर्स हैं। अगर कोई आज मुझसे पूछे कि सर गोरॉड के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, सर मुझे नहीं पता। राइट, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई मुझसे पूछे कि वीटर का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, तो मैं खटाक से बोलता हूं सर 3 से 14 बिलियन शेयर है। कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है? 31.4 बिलियन शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। कितना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है? लगभग 5%। राइट, लगभग 5%, मतलब कि 5% शेयर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है वीटर का, 5% अभी और बाकी है। राइट, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस पे ध्यान देना, एक चीज। दूसरी चीज, अब अगर हम दूसरी बात बोले गोरॉड की, गोरॉड का कोई पूछे कि भैया कितना टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, कितना डिस्ट्रीब्यूट होना है और कब तक डिस्ट्रीब्यूट होना है, देयर इज नो सच काइंड ऑफ रोड मैप। आज हम लोग वीटर को कम से कम चेकआउट तो कर पाते हैं कि कब कब स्टेज चेंज होगा, क्या क्या चीजें होंगी, लेकिन गोरॉड में नहीं कर सकते। गोरॉड में जो शेयर ले रहा है और गोरॉड का टेन्योर भी बड़ा है। राइट, जैसे कि हम लोग वीटर में बोलते हैं कि सर
जहां पर 2025 के बाद में कभी भी ये लिस्टिंग में जाएगा, 2026 में, 27 में, 28 में, वॉट। लेकिन ऐसा गोरोड के अंदर नहीं बोल सकते, राइट, क्योंकि गोरोड के अंदर हम भी, क्योंकि अब हमने कदम रख दिया है और स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन हम लोग आपके साथ इन्हीं कॉमन सेशंस में, अब हम लोग जो हमारे सेशंस होंगे उसमें हम लोग गोरोड और वीटर को कंबाइंड वे में एक्सप्रेस करेंगे, कंबाइंड वे में हम लोग पूरा का पूरा आपके साथ शेयर करेंगे, ओके, शेयर करेंगे ऐसा चीज। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यस, अब बात आती है कि बॉस किसी के पास टीम छोटी है, किसी के पास टीम बड़ी है, राइट, किसी के पास टीम छोटी है, किसी के पास टीम बड़ी है, ओके। तो और दूसरी बात, हर पर्सन चाहता है जिसके अभी हम लोग 65 पार्टिसिपेंट्स हैं और इन 65 पार्टिसिपेंट्स में से हमारा अपलाइन के साथ में अगर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, या हमारा जो अपलाइन है वो इनएक्टिव अपलाइन साबित हुआ है वीटर के अंदर, तो उसको पूरा राइट है कि वो अपने अपलाइन के अपलाइन व्हाटएवर, जहां तक वो ऊपर तक देखता है, और जब तक उसे एक्टिव अपलाइन ना मिले तब तक आप गोरोड स्टार्ट मत करो। लेकिन अभी इन 65 पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट रहेगी हमेशा मेरी कि गोरोड हमेशा आपके अपलाइन के साथ ही आप ज्वाइन करें। ध्यान से सुनिएगा, गोरोड प्रोजेक्ट आप अपने अपलाइन को फोर्स करके बोलिए कि सर मुझे इनविटेशन लिंक चाहिए बॉस, राइट, मुझे गोरोड का इनविटेशन लिंक चाहिए, मैं गोरोड में काम करना चाहता हूँ, राइट। और अगर वो नहीं करता, आपको नहीं रिस्पॉन्स करता, ओके, और या आपका अपलाइन इनएक्टिव रहा है इन पूरे 1 साल के अंदर, 1 साल के दौरान के अंदर, या जब भी आपने काम स्टार्ट किया है, वो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता, बहुत अच्छी नॉलेज ट्रांसफॉर्म नहीं करता आपके साथ में, राइट, तो मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा कि सर ऐसे अप्लायंस के साथ में काम ना करें, राइट। फ्री की मलाई डिस्ट्रीब्यूट करने से कोई फायदा नहीं है, राइट। मैं सिस्टम में गया, मैंने 10 लोगों को रिक्रूट किया और मैं शांति से बैठ गया, अब मेरा अता पता नहीं है कि क्या सिस्टम के अंदर अपडेट हो रहा है, राइट, और सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ मेरी इनकम आ रही है, बस मैं अब फ्री की मलाई चाट रहा हूं। तो बॉस, बी अवेयर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ अपलायंस, मैं स्ट्रिक्टली बोलूंगा बस, राइट। और मैं ये भी नहीं बोलता कि आप मेरे साथ डायरेक्ट आओ, मेरे साथ आप डायरेक्ट तब आओगे, कोर टीम वीटर इंडिया के साथ में आप तब आओगे जब आपका इमीडिएट अपलाइन या अपलाइन का अपलाइन या अपलाइन का अपलाइन व्हाटएवर, अगर वो इनएक्टिव है, जब तक आपको आपका एक्टिव अपलायंस नहीं दिखता आपको आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सर में, तब तक आप हमारे पास मत आओ, राइट। बाकी मैं बताना चाहूंगा, वीटर और गोरोड प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट हैं, ये सालों साल, राइट, मैं बोलता हूं आने वाले 10 साल भी ना हम लोग इसी तरीके से कहीं ना कहीं, हो सकता है कि आगे चल के सेशंस की स्ट्रेंथ कम हो जाए, सेशंस की स्ट्रेंथ कम का मतलब कि नंबर ऑफ सेशंस वीकली कम हो जाए, लेकिन सेशंस हमेशा रहेंगे अगले 10 साल तक, जब तक कि आपके वीटर का शेयर्स, आपके गोरोड का शेयर्स लिस्टेड नहीं होता, राइट। तो हम लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जहां हम लोग रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि किसी को भी इस तरीके की आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि आपने मेरी टीम को क्रॉस ओवर किया सर, राइट, मेरी टीम को क्रॉस ओवर किया। और मैं बोलूंगा यस, अब मैं आपको बोलना चाहता हूं कि जो लोग गोरोड के अंदर काम कर रहे हैं, जो लोग कोर टीम वीटर इंडिया के साथ में गोरोड के अंदर काम करने वाले हैं, उन सबको ओपन प्लेटफॉर्म में सभी के सभी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जितना भी टेलीग्राम ग्रुप है, जितना भी फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप पे अभी हमारे पास में 3400 लोगों का ग्रुप है, वहां पर आप अपने स्पॉन्सर लिंक्स आप फ्री में, फ्री मतलब दिल खोल के आप उधर प्रमोट कर सकते हो, अपनी लीड्स वहां पर जनरेट कर सकते हो, ये प्लेटफॉर्म मैं आपको दूंगा, ओके। और साथ ही मेरे पास में एक 2400 लोगों का और ग्रुप है फेसबुक पर ही, उसको भी मैं रीडिफाइन करके रीनेम करके उसको मैं स्पेशली गोरोड के लिए मैं लेके आ रहा हूं, और उसका भी लिंक्स आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अब वहां पर भी अपने लिंक्स को, अपनी लीड्स को, अपने बिजनेस को आप बढ़ा पाएंगे, बना पाएंगे, राइट। किसी को मेरी बात में कोई आपत्ति नजर आ रही है तो प्लीज अपना हैंड रेज करके आप बोल सकते हैं सर।
कल क्या हुआ उसके बारे में नहीं, आज जो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, आज के बारे में अगर किसी को कोई आपत्ति है तो आप आ सकते हैं, बोल सकते हैं सर। राइट, क्यों? क्योंकि हमने जो 1 साल से आपके साथ और हमारे साथ में जो कनेक्टिविटी आपस में, अब उस कनेक्टिविटी का, ध्यान सुनिएगा, अब उस कनेक्टिविटी का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हम लोगों को अभी देखने को मिलेगा। राइट, जहां पर हम लोग अभी आपस में बेनिफिशियली, राइट, फाइनेंशियल बेनिफिशियली फिट होने वाले हैं, जहां पर मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा, वहां पर आप अपनी नई नई बिजनेस की लीड्स आप क्रिएट कर पाएंगे। राइट, और मिस्टर BES, ओके, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आपका क्वेश्चन होना चाहिए, ना कि कल के ऊपर। प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं मिस्टर BES। मिस्टर BES, प्लीज सर आप अपना नमस्ते सर। नमस्कार जी, मैं बाबूराव एकनाथ सिंधे बोल रहा हूँ, पुणे से बात कर रहा हूँ मैं। हेलो जी सर, नमस्कार जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं बाबूराव सिंधे पुणे से बात कर रहा हूँ सर। जी जी सर, सिद्धे सर। हाँ सर, मेरा सवाल है, गोरोड में अगर ज्वाइन करना है तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर कितने शेयर